हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम भारत के एक रेलवे ब्रिज के बारे में अध्ययन करेंगे। वो रेलवे ब्रिज जो आज से 110 साल पहले बनवाया गया था। वास्तव में 110 साल पहले समुद्र पर बनाया गया पुल अपने आप में एक अतीत की गौरव गाथा कह रहा है। आज के समय में तो समुद्र या नदियों पर पुल बनाना वास्तव में आसान है, लेकिन आज से 100 साल पहले किस तकनीक का प्रयोग ऐसे पुल को बनाने में किया गया होगा, जिसने कि लगभग 3 किलोमीटर की दूरी बिना किसी धरातल के तय किया था। तो आज हम भारत के उस ब्रिज के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसे कि पंबन ब्रिज कहते हैं। और पंबन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो न जानता हो, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा और प्राचीन समुद्री मार्ग है जो कि एक रेलवे पुल के रूप में जाना जाता है। पंबन पुल तमिलनाडु से रामेश्वरम के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन ब्रिज लगभग 100 से 110 साल पुराना एक रेलवे पुल है और वर्तमान में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के मंडपम और समुद्र में स्थित रामेश्वरम द्वीप को जोड़ने के लिए 1913 में अंग्रेज इंजीनियर स्केजेर के नेतृत्व में 2340 मीटर लंबा पुल बनवाया गया था। भयंकर तूफान का सामना करते हुए एक सदी से भी अधिक समय से शान से खड़ा पंबन ब्रिज वास्तव में भारत के एक निर्माण को दिखाता है। भयंकर तूफानों का इसने इन अवधों में सामना किया, लेकिन इसके ऊपर कोई असर नहीं आया। ये पंबन ब्रिज कुछ समय बाद बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि एक नए पुल पर आगे से रेल यातायात चलाया जाएगा। पंबन पुल या पंबन ब्रिज भारत के तमिलनाडु राज्य में पाम्बन द्वीप की मुख्य भूमि से मंडपम को जोड़ता है। ये पुल अगस्त 1911 में बनना प्रारंभ हुआ था और इसका उद्घाटन 24 फरवरी 1914 में किया गया था। ये ब्रिज लगभग 2 किलोमीटर 340 मीटर लंबा। तब ये भारत का एकमात्र समुद्री सेतु था। यह सन 2010 में बांद्रावली समुद्र सेतु के खुलने तक भारत का सबसे लंबा सेतु रहा है। 2010 में जब बांद्रावली समुद्र सेतु का निर्माण किया गया, तब उसकी लंबाई सबसे ज्यादा हुई है। अर्थात समुद्री मार्ग के लंबे पुलों में इसका वर्चस्व लगभग 100 साल तक रहा है। सन 1988 में रेल पुल से समानांतर एक सड़क पुल भी इस पंबन ब्रिज के बगल में बनवाया गया है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 87 का एक भाग है। पंबन आयरन ब्रिज को अरकोरम रेलवे वर्ग 7 द्वारा बनवाया गया था। हालांकि पंबन पुल का निर्माण रामेश्वरम द्वीप को जोड़ने के लिए किया गया था, लेकिन पुल का जो विशेष उद्देश्य था उस समय धनुषकोट के माध्यम से श्रीलंका के थल्लाई मान्नार को जोड़ना था। भारत में धनुषकोट के बाद श्रीलंका तक का जो परिवहन है वो जहाज से होता था। तो इससे पहले धनुषकोट तक का जो परिवहन था भारत से, वो रेलवे मार्ग के द्वारा होता था। इंडो सीलोन एक्सप्रेस और बोट मेल नामक 2 ट्रेनें चेन्नई एगमोर से धनुषकोट तक चलती थी और यह यातायात 1962 तक लगभग संचालित रहा और ये दोनों ट्रेनें पंबन ब्रिज से ही होकर गुजरती थी। उस समय में जबकि भारत और श्रीलंका के लिए हवाई यात्रा इतनी आसान नहीं थी, आम नहीं थी,
ये रेलवे परिवहन का मुख्य मार्ग बना था। भारत और लंका के सभी महानतम राजनीतिक नेताओं ने भी इसी मार्ग से काफी समय तक सफर किया था। इस यातायात के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार में भी काफी अच्छी वृद्धि हुई थी। धनुषकोडी में तूफान के बाद पुल का पुनर्निर्माण किया गया था और जहाजों के गुजरने के लिए एक रास्ता बनाया गया था। अगर देखा जाए तो पंबन ब्रिज अब 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है और ये अपने आप में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी स्थान है, क्योंकि लोग यहाँ पर इसे देखने को आते हैं कि किस तरह पानी से शिप व जहाज की आवाजाही के बीच ये ब्रिज बीच से खुल जाता है और फिर उस जहाज के गुजरने के बाद ये अपनी यथास्थिति में आ जाता है। पंबन ब्रिज को भले ही कई साल पहले बनवाया गया हो, लेकिन इससे जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि ये बेहद ही ताकतवर ब्रिज है। पंबन पुल ने 1964 में एक चक्रवाती तूफान को भी झेला था। इससे पुल के कुछ हिस्सों पर जरूर नुकसान हुआ, लेकिन इसके रोलिंग लाइफ सेंटर को कोई नुकसान नहीं हुआ था, जो कि इसके मजबूत होने का प्रमाण देते हैं। जबकि इसे 1964 के तूफान ने धनुषकोडी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, जो कि इस पुल के पास ही स्थित है। ये समय है दुर्भाग्यपूर्ण, जो ये समय है 22 दिसंबर 1964 का है, जब रात के 11:55 पर धनुषकोडी रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने के दौरान ट्रेन संख्या 653 पंबन धनुषकोडी एक्सप्रेस, एक जो नियमित सेवा चलती थी, जो पंबन से 110 यात्रियों को और 5 रेलवे कर्मचारियों को लेकर रवाना हुई थी। ये एक व्यापक समुद्री लहर की चपेट में आ जाती है, जिसमें कि ट्रेन में सवार सभी 115 लोग मारे जाते हैं। ये सभी 115 लोगों को ट्रेन के साथ बहा ले जाती है, जो कि तूफान आता है। कुल मिलाकर के 1964 के इस तूफान में उस समय 1800 से ज्यादा लोग मारे गए थे। धनुषकोडी के सभी रिहायशी घर और जितनी संरचनाएं, चर्च, हॉस्पिटल या जो स्कूल थे, वो सभी इस तूफान में समाप्त हो गए थे। इस द्वीप से करीब 10 किलोमीटर से चलती हुई लहरी हवाएं चली और पूरे शहर को बर्बाद कर देती। लेकिन इस विध्वंस में भी पंबन सेतु उच्च लहरों के टक्कर को सहन करता है। हालांकि उसे कुछ नुकसान जरूर होता है, लेकिन बाद में उसकी मरम्मत करने के पश्चात ये मार्ग, जो कि एकमात्र रेलवे मार्ग होता है, पुनः संचालित हो जाता है। पंबन पुल के पुराने ढांचे को देख करके और अभी तक की इसकी मजबूती को देख करके भारत सरकार के द्वारा यह फैसला किया गया कि अब इस पर अधिक यातायात करना उचित नहीं होगा और इसीलिए रेलवे विकास निगम लिमिटेड के द्वारा पुराने रेलवे पुल के समानांतर नए पंबन ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल होगा, जो रेल यातायात के साथ समुद्री जहाज को पार कराने के लिए ऊपर उड़ जाएगा। पुल का जो निर्माण है 9 नवंबर 2019 से प्रारंभ हुआ है और ये डुअल ट्रैक आधुनिक पुल जल्दी ही तैयार होने वाला है। इसके ऊपर से काफी तेज रफ्तार से और भारी ट्रेनें चल सकेंगी। निर्माण पूरा होने पर रेलवे का नया पंबन पुल 20 मीटर के 100 स्पैन के साथ 72 मीटर के एक नेविगेशनल स्पैन के साथ 2 किलोमीटर से अधिक लंबा होगा। इसके नेविगेशनल एक दूसरी तरफ की जहाजों की आवाजाही के लिए भी सक्षम होंगे।
रेलवे पुल के एक तरफ से दूसरी तरफ जहाजों की आवाजाही के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम नेविगेशन इस नैब को 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकेगा, जिससे कि जहाज आसानी से पंबन पुल के नीचे से गुजर सके। तो पंबन पुल जो कि एक 100 साल से अधिक पुराना रेलवे सेतु भारत का रहा है, उसके समानांतर एक नए पंबन पुल का निर्माण किया जा रहा है और इसकी गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए उस पुल का भी नाम पंबन पुल रखा गया है। तो आज हमने भारत के एक ऐतिहासिक रेलवे या समुद्री मार्ग पंबन पुल के बारे में चर्चा किया है, जो काफी समय तक रामेश्वरम और धनुषकोट से भारत के संपर्क को जोड़े रहा है।